घर के काम करने के तरीके जितने सिंपल रहेंगे उतना ही हर होम मेकर को आसानी होगी अपने घर को संभालने में। आज के वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। सिंपल से हैक्स हैं, कोई तामझाम नहीं है, लेकिन ये सभी हैक्स बहुत फ़ायदेमंद हैं और आपको श्योरली बहुत काम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। बाकी घर के काम कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो बर्तन है वो हमेशा ज़्यादा ही रहते हैं। और बर्तन के साथ साथ हमारा जो आसपास का एरिया है, इन्हें साफ़ करते करते वो भी बहुत गंदा हो जाता है। तो एक काम के साथ आते हैं और 10 काम। एक तो साफ़ सफाई का काम बढ़ जाता है, दूसरा इतने सारे बर्तन करते करते हम ऑलरेडी थके हुए होते हैं। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप जब भी बर्तन करेंगे, आपके सिंक का आसपास का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा पानी पानी नहीं होगा और आपको कम से कम साफ़ सफाई में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। तो जब भी हम लोग बर्तन धोते हैं, नॉर्मली इस तरह की टोकनी हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें पानी पूरा नीचे से निकल जाता है और बर्तन थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, जिससे कि आसानी होती है बाद में बर्तनों को वाइप करके अंदर रखने में। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि जितना भी पानी नीचे गिरता है ना, इसको साफ़ करने में भी बहुत टाइम लगता है। हम लोग मोस्टली अपने कपड़ों को यूज़ करते हैं, नैपकिन्स यूज़ करते हैं इसे क्लीन करने के लिए, और 3 से 4 बार हमें अपने काउंटर टॉप को क्लीन करना पड़ता है। लेकिन इस परेशानी को भी हम लोग दूर कर सकते हैं। इस टोकनी का जो पानी है, इसे बार बार साफ़ करने से अच्छा है एक बहुत ही सिंपल सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कोई भी यूज़ कर सकता है और किसी के घर में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी, वो भी बिना पैसे खर्च किए आप आराम से इसे कर सकते हैं। तो यहाँ ना मैं एक टी-शर्ट यूज़ कर रही हूँ, पुराना टी-शर्ट है। इसको मैंने ऊपर के साइड से कट कर लिया है, लेकिन अगर आप कट नहीं भी करेंगे तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट कट नहीं करेंगे तो ज़्यादा एरिया आप अपने काउंटर टॉप का बचा सकते हैं गीला होने से। इसके अंदर आपको डालना है एक प्लास्टिक। मेरे पास अभी कोई भी बड़ा प्लास्टिक नहीं है, इसलिए मैं गार्बेज बैग का जो प्लास्टिक है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको आप कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही इसे अंदर की तरफ इसे लगा दूँगी। अगर आपके पास कोई भी टी-शर्ट नहीं है तो आप एक बड़ा सा पिलो कवर भी ले सकते हैं, कोई भी पुराना कॉटन का पिलो कवर। लेकिन अगर आप टी-शर्ट लेंगे ना तो ये ज़्यादा पानी सोखेगा, क्योंकि मोस्टली टी-शर्ट के जो कपड़े होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं, ज़्यादा अच्छे से पानी सोख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे पिलो कवर भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ के लिए एक मैट भी मिलता है, लेकिन वो मैट इतना ज़्यादा गीला हो जाता है और वो नीचे से भी गीला हो जाता है। तो कई बार ना बहुत सारे जब बर्तन रहते हैं तो वो जो रेडीमेड मैट्स मिलते हैं ना, वो बिल्कुल भी काम के नहीं रहते हैं। वैसे वाले मैट भी मेरे पास है, लेकिन मैंने उनको यूज़ किया है, बट जब बहुत बर्तन होते हैं तब वो काम में नहीं आते हैं। अब ये टी-शर्ट मैं यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारे बर्तन मैंने यहाँ पे धो के रखे हुए हैं और भी मैं धोने वाली हूँ, और इसका पूरा जो पानी है वो टी-शर्ट पे जाएगा, लेकिन जो काउंटर टॉप है ना वो नीचे से बिल्कुल गीला नहीं होगा। तो इससे थोड़ा सा जो साफ़ सफाई का काम है, जो समय है, थोड़ा सा मेरा बच सकता है। और अपने काम में से अगर हम 5-10 मिनट भी बचा लें और थोड़े से एफ़र्ट्स भी बचा लें तो इसमें क्या बुरा है। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं है। सिर्फ़ आपको याद से बर्तन धोना स्टार्ट करने के पहले टोकनी के नीचे ये आपको लगा देना है। हमारा इंडियन फूड ऐसा होता है कि बर्तन बहुत ज़्यादा निकलते हैं। कभी हम लोग डीप फ्राई करते हैं, कभी अलग अलग ग्रेवीज़ बनाते हैं, सूखी सब्ज़ी बनाते हैं। तो इससे हमारे जो बर्तन रहते हैं वो नेवर एंडिंग है, हमेशा ही निकलते रहते हैं। और ये वाला जो काम है ना, ये आपका कभी भी कम नहीं होगा। इसलिए प्रेफर मैं करती हूँ कि मैं डिश वॉशर में ही सारे बर्तन धो डालूँ, लेकिन जिनके पास डिश वॉशर नहीं है उनके लिए मैं ये हैक शेयर कर रही हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आराम आपको ज़रूर मिल जाएगा अगर आप ये वाला ट्रिक यूज़ करेंगे जब भी आप बर्तन धोते हैं। अभी गर्मी का समय है तो ऐसे कपड़े जल्दी से सूख भी जाएंगे। आप या तो इसे बाहर डाल दीजिए बालकनी में, या फिर आप इसे
अपने किसी भी रूम में फ़ैन के नीचे रख दीजिए, 10-15 मिनट में ये ईज़िली सूख जाएगा। और देखिए जो काउंटर टॉप है वो एकदम ड्राई है बिल्कुल। मैंने बहुत सारे बर्तन आपके सामने धोए हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नीचे से गीला नहीं हुआ है। बस एक हाथ आपको साफ़ करना है और आपका जो काउंटर टॉप है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। थोड़ा सा समय आपका और थोड़ी सी एनर्जी आपकी बच जाएगी। एक बार आप इसे ज़रूर यूज़ करके देखिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये आपके काम में आया या नहीं। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि कोरिएंडर को अच्छे से स्टोर कैसे कर सकते हैं लंबे समय के लिए, इससे रिलेटेड कुछ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, वैसे तो मैं ऐसे वाले बॉक्सेस यूज़ करती हूँ, लेकिन ऐसे बॉक्सेस यूज़ करने के बाद भी कोरिएंडर अगर आपके यहाँ पे फ्रेश नहीं रह रहा है तो आप एक सिंपल तरीका यूज़ कीजिए। एक कोई भी कॉटन का पतला कपड़ा ले लीजिए। जो भी कपड़ा आप लेंगे वो थोड़ा ब्रीदेबल होना चाहिए, बहुत मोटा कपड़ा नहीं लेना है। हो सके तो अगर आपके पास मसलिन क्लॉथ हो तो मसलिन क्लॉथ बहुत अच्छा रहता है वेजिटेबल स्टोर करने के लिए। इसको मैंने अच्छे से गीला कर लिया है और इसमें फिर कोरिएंडर को मैंने रैप कर लिया है और फिर मैंने ये बॉक्स में रखा है। अगर आप कपड़े के साथ रख रहे हैं तो आप किसी भी तरह के बॉक्स में रख सकते हैं। ऐसा अगर बॉक्स आपके पास नहीं भी है तो सिंपल कोई भी स्टील का कंटेनर या प्लास्टिक का बॉक्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इससे ना 15 से 20 दिन तक आपका जो कोरिएंडर है वो फ्रेश रहेगा। ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस हमारे पास होते हैं जिनको अंदर रखने का स्पेस नहीं होता है। जैसे मेरी स्विंग मशीन जो है ना, कहीं भी कैबिनेट में इसे रखने का मेरे पास बिल्कुल स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसे ऊपर ही रखती हूँ। लेकिन ऊपर रखने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाता है। अब डेली इसे क्लीन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। आज मुझे ये यूज़ करना था कुछ स्टिच करने के लिए और मैंने इसे ओपनली एक बास्केट में रखा हुआ था, लेकिन जब इसे यहाँ पे लेकर आई तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। शायद आपको कैमरे पे दिख भी रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा डस्टी हो गई थी। तो डेली तो मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए भी रखे रखे इसके ऊपर डस्ट जम जाता है। तो सबसे पहले इसको मैं अच्छे से एक गीले कपड़े से इसको क्लीन कर रही हूँ। और इसे क्लीन करने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि मैं इसको कैसे कवर करके रखने वाली हूँ। अब इसे कवर करके मुझे ऐसे रखना है कि बार बार वो कवर निकालने में और कवर बार वापस से डालने में मुझे परेशानी ना हो। घर में यूज़ होने वाले हैक्स ऐसे होने चाहिए कि उन्हें करने में हमें परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जैसे हम लोग कुछ ऑर्गेनाइज़र्स ले आते हैं और फिर उस ऑर्गेनाइज़र को मेंटेन करना और फिर उसे यूज़ करना, दोनों ही हमें परेशानी जैसी लगने लगती है। वैसे इसे कवर करने के लिए इनके रेडीमेड कवर्स भी इजीली मिल जाते हैं। मेरी कोशिश ये है कि घर में अगर कोई सामान अवेलेबल है तो उसको पहले मैं यूज़ करके देखूँगी और फिर अगर वो नहीं जमेगा तब फिर मैं इसके लिए प्रॉपर एक कवर ख़रीद लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ ट्राई करना है जो सिंपल हो और मेरे घर में आसानी से मुझे मिल जाए और ऊपर से देखने में भी अच्छा लगे। तो मेरे पास ना एक ये बड़ा सा पेपर बैग रखा हुआ था जो बिल्कुल फ़िट आ जाएगा मेरी मशीन के ऊपर, क्योंकि छोटे बैग्स लेंगे तो ये प्रॉपर्ली फ़िट नहीं आएगा। लकीली मुझे ये बड़ा वाला पेपर बैग मिल गया और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। ऐसे कुछ पेपर बैग्स कहीं से भी आते हैं ना, मैं उन्हें संभाल के रख देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बहुत भारी सामान तो हम इनमें रख नहीं सकते हैं, लेकिन हम ऐसे इनको अलग अलग तरीके से अपने घर में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने कवर कर लिया। इसको कवर करना भी आसान है, निकालना भी आसान है और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सिंपल होने चाहिए। आपके प्रॉब्लम्स और ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। किचन में रखे हुए छोटे मोटे अप्लायंसेस को भी आप ऐसे ही सिमिलर तरीके से कवर करके रख सकते हैं, जिससे इनमें ना डस्ट नहीं बैठेगा। पेपर बैग एक इजी तरीका है किसी भी चीज़ को कवर करने का और ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन आप अगर पेपर बैग की जगह शॉपिंग बैग भी यूज़ करें तो वो भी अच्छे से जो अप्लायंसेस है ना उससे कवर हो जाएंगे। किचन के काउंटर टॉप पे अगर आप मैट नहीं बिछाना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले दिखाया था कि जब आप बर्तन धोते हैं तो आप टोकनी के नीचे मैट लगा सकते हैं। एक और सिंपल तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारा पानी काउंटर टॉप पर डाल रही हूँ, लेकिन इसको साफ़ करना बहुत ही आसान है। तो आप ऐसे छोटे छोटे जो वाइपर आते हैं ना अपने किचन में ज़रूर रखिए।
सिर्फ बर्तन धोते समय ही नहीं, जब भी आप अपने काउंटर टॉप को स्क्रब करेंगे या सोप से वॉश करेंगे तो ये बहुत आपको काम में आएगा। और इससे ना जल्दी से सोपी वाटर या फिर कुछ भी पानी वानी गिरा हो, कितना भी पानी गिरा हो, काउंटर टॉप से ये ईज़िली क्लीन हो जाता है और आपका ज़्यादा समय इसमें वेस्ट नहीं होगा। इससे भी ये भी एक तरीका है जिससे आप अपने काउंटर टॉप को जल्दी ड्राई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी तरीके आपके भी काम में आएंगे और आपने आज का पूरा वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।